अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को अभिषेक ने भेजा है, राजस्थान से है, भरतपुर के। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को अभिषेक ने भेजा है, राजस्थान के भरतपुर से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, देन फाइंड एक्सीलरेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। हमें एक्सीलरेशन निकालना है और अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है। आपको यह पता है कि जो एक्सीलरेशन होता है, अगर हम इस तरह से लिखें, जो एक्सीलरेशन होता है ए, वो किसके इक्वल होता है, dv बाई dt के इक्वल होता है, ये आपको पता है। अब अगर मैं इसको पोजीशन के टर्म्स में लिखूं तो आप इस तरह से लिखोगे d2x अपॉन में dt स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर जो पोजीशन है x, वो किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होना चाहिए। आप इसको तभी सॉल्व कर सकते हो जब यहां पर पोजीशन किसका फंक्शन हो, टाइम का। अब चूंकि यहां तो टाइम पोजीशन का फंक्शन दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर टाइम जो है किसका फंक्शन है, पोजीशन का। तो यहां पर और यहां दोनों में देखो थोड़ा सा अलग है। हम यहां पर डिफरेंशिएशन तभी कर सकते हैं जब x जो है टाइम के टर्म्स में दिया गया हो, पर यहां तो टाइम जो है x के टर्म्स में दिया गया है। इसीलिए इस सवाल को करने के लिए हम थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएशन का यूज करने वाले हैं। तो अब कैसे करना है ये समझेंगे। हमें ये इक्वेशन दी गई है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई डी टी, तो यहां पर ये t आ गया, इज इक्वल टू अल्फा, ऐसे लिख लेते हैं d बाई डी टी, और ये हो गया आपका अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां क्या करने वाले हैं, d बाई डी टी बीटा एक्स। ठीक है जी। अब आपको ये जरूर पता होगा कि यहां पर हम जो डिफरेंशिएशन हम तभी कर सकते हैं जब ये x जो है किसका फंक्शन हो, टाइम का। यहां पर भी ये x किसका फंक्शन हो, टाइम का। हम तभी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब इसको कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, जैसे यहां ये d बाई डी टी, ये अल्फा एक्स स्क्वायर है, मैं क्या करता हूं यहां पर ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सिमिलरली मैं यहां भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर यहां x है तो यहां भी x के टर्म्स में ही होना चाहिए, अगर यहां टाइम है तो यहां टाइम के टर्म्स में होना चाहिए, मतलब यही है। दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ऐसे ही इंटीग्रेशन में दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब जैसे dt बाई डी टी है ना, तो यानी कि अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं t की पावर n d अपॉन में dt, तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू टी की पावर n माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि यहाँ t की पावर वन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। देखो ये वाला dx मैंने इसके नीचे लिख दिया और ये dt इसके नीचे लिख देंगे, dx के नीचे इस तरह से लिख दिया है। अब क्या करने वाला हूं, ये वाला dx इसके साथ लिखेंगे d अपॉन में dx, और ये आ जाएगा आपका बीटा x इंटू dx अपॉन में dt। ठीक है जी, ये वाला रिप्लेस कर दिया इससे, इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप इसको आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx स्क्वायर बाई dx, तो ये तो हो गया 1, दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है जी, ये आ गया आपका dx ओवर dt प्लस, यहां पर क्या होगा, बीटा कॉमन है, बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो dx ओवर dx, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका dx ओवर dt। ठीक है जी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, dx ओवर dt, ये आपको पता है, dx ओवर dt। तो मैं इनकी जगह क्या रख देता हूं, वेलोसिटी ही लिख देता हूं। 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2x इंटू v प्लस बीटा इंटू v। क्लियर है, तो हमने इस तरह से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां से
इस इक्वेशन को यूज करके हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, दोबारा से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 है, 1 जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं 0 इज इक्वल टू अल्फा 2x इंटू वी। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये x है, ये v है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पहले x को करूंगा फिर v को करूंगा, ये आपको समझना है। तो कैसे होने वाला है, देखो 2x अल्फा v, तो यानी कि d अपॉन में dt, यही तो करेंगे 2x अल्फा v अपॉन में dt प्लस फिर क्या करेंगे d बाई डी टी, और ये आ गया आपका बीटा इंटू वी। क्लियर है जी। तो यहां से आप क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया आपका 0, यहां से 2x, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहां पर d बाई डी टी, और यहां आ गया x इंटू वी प्लस ये बीटा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dv ओवर dt। ठीक है जी। तो यहां से अब क्या करने वाले हैं, यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहां पर डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो 2 अल्फा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को कांस्टेंट मानेंगे इस तरह से, dx ऐसा कर लेते हैं, पहले x को कांस्टेंट मान लेते हैं और ये लिख देते हैं dv ओवर dt प्लस फिर v को कांस्टेंट मान लेते हैं और इसको लिख देते हैं dx ओवर dt। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहां पर आ गया आपका बीटा इंटू डीवी ओवर dt, हमने इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये तो 0 है, तो देखो dv ओवर dt क्या बनेगा, ये आपको समझना है। dv ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको मिलेगा एक्सीलरेशन। dv ओवर dt ये आपको मिलेगा आप एक्सीलरेशन। ठीक है जी। तो यहां से हम ये करने वाले हैं 2 अल्फा इंटू एक्स इंटू एक्सीलरेशन प्लस, अब ये 2 अल्फा की मैं बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये dx ओवर dt क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2 अल्फा v स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बीटा a दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख लिया। अब यहां देखो, ये इस वाली टर्म में a है, इस वाली टर्म में a है। मैं अगर a कांस्टेंट ले लेता हूं, अगर मैंने a कांस्टेंट ले लिया तो यहां क्या बच जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा, और इस टर्म को उधर ले जाता हूं माइनस 2 अल्फा v स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से लिख लिया। अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना है, अब यहां अटक जाओगे आप, अब यहां अटक जाएंगे कि जी अब इसको कैसे सॉल्व करें। अल्फा कांस्टेंट है, v हमने लिख लिया, हमारे ऑप्शन में v भी मिल रहा है, बट x नहीं मिल रहा है कहीं भी। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखो तो आपको x नहीं मिल रहा है, तो अब कैसे सॉल्व करोगे, x कैसे पता चलेगा, ये हमें देखना है। क्या मैं ये जो सॉल्व किया था हमने, जो पहले इक्वेशन, इसमें से x निकाल सकता हूं। देखो, इसीलिए मैंने यहां जगह छोड़ी थी क्योंकि मुझे तो पता था कि इसमें x की वैल्यू रखेंगे, बट मैं आपको यहां पहले नहीं बताना चाह रहा था, नहीं तो आपको लगता है कि यार रटा हुआ है, यहां पर आप फंस गए। यहां पर x की वैल्यू रखनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से निकालेंगे x की वैल्यू। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ये हो गया 1 माइनस बीटा वी दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स इंटू वी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 माइनस बीटा वी अपॉन में 2 अल्फा वी, 1 माइनस बीटा वी अपॉन में 2 अल्फा वी, x यहां आ गया। अब इस x की वैल्यू को उठा करके यहां रखूंगा और सॉल्व कर दूंगा, हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, a इज इक्वल टू, ये तो मैं ऊपर लिख लेता हूं, माइनस 2 अल्फा वी का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 अल्फा वी का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2 अल्फा एक्स, तो 2 अल्फा एक्स यहां लिखूंगा मैं डायरेक्ट, 2 अल्फा एक्स की जगह ये लिख देंगे 1 माइनस बीटा वी अपॉन में 2 अल्फा वी
ठीक है जी, ये आ गया, और 2 अल्फा की जगह एक्स की जगह ये आ गया प्लस बीटा। मैंने क्या किया है, ए को निकालने के लिए मैंने इस वाली टर्म को इसके नीचे ले गया और यहां पर एक्स की वैल्यू को रख दिया। इसको आप सॉल्व करोगे 2 अल्फा से 2 अल्फा उड़ जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू वहां पर आ जाएगा -2 अल्फा वी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा से 2 अल्फा उड़ गया तो ये v बचा, ये v यहां जाकर के मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस बीटा वी प्लस बीटा वी अपॉन में v। अब ये v ऊपर पहुंचा देंगे, जब ये v ऊपर पहुंचा देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, -2 अल्फा वी क्यूब अपॉन में, ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो अपॉन में 1। दैट मींस एक्सेलरेशन कितना आ गया, -2 अल्फा वी क्यूब। दिस इज द एक्सेलरेशन टू -2 अल्फा वी क्यूब। तो हमें थर्ड ऑप्शन मिल गया। तो उम्मीद करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन में जो जैसे हमने क्या यूज किया है, डिफरेंशिएशन यूज किया है। डिफरेंशिएशन में यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। ये क्या किया है मैंने यहां पर, ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने इसको कैसे किया है। ये आपको समझना है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो सकता है, बट यहां तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स एक्स करने के लिए डीएक्स बाई डीएक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर डीएक्स को यहां रखा तो डीएक्स बाई डीटी हमें पता है क्या बन जाता है, वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तब हम इसको कर पाए। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, फिटजी में, एलन में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है, चाहे वो थ्योरी में हो या फिर किसी क्वेश्चन में हो, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। मैं आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।